हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में बच्चों हम आपके लिए इंग्लिश में लेकर आए हैं एप्लीकेशन और लेटर्स। इनके जो फॉर्मेट होते हैं, किस फॉर्मेट में आपको याद रखना है, कैसे लिखना है और क्वेश्चन को किस प्रकार आपको सॉल्व करना है, इन पर हम बात करने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बच्चों बात करने वाले हैं फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्मेट की। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल एप्लीकेशन की या इनफॉर्मल लेटर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की। मतलब जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे मेन क्या है यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर हम कैसे बनाए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टू लिखा। टू लिख के फिर हमने कॉमा लगा दिया। फिर द रिसीवर, मतलब जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उनका सबसे पहले यहाँ पर नाम या उनका डेजिग्नेशन आना चाहिए। क्या, द प्रिंसिपल, ये आ गया। फिर स्कूल नेम लिखा आपने और जो सिटी है वो लिख दी। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में क्या, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। तो एप्लीकेशन फॉर, अब आप एप्लीकेशन किस रीजन के लिए लिख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको रीजन देना है उसका। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक फॉर्मेट है कि आपको एप्लीकेशन लिखना कैसे है। अभी आगे चल के मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उससे आपका डाउट भी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, लिखते हैं क्या। फिर इसके बाद में हमको इंट्रो देना पड़ता है, मतलब हमारा ब्रीफली एक स्टेट द पर्पस, मतलब इंट्रो देता है कि भाई आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ऐसा करके। ठीक है, फिर कॉज, भाई अपन जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किस रीजन से लिख रहे हैं, उसका उसका जो रीजन है उसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट, मतलब पोलाइटली स्टेट द रिक्वेस्ट या एक्शन, मतलब जो भी हमारे को रिक्वेस्ट करना है उनसे कि भाई प्लीज काइंडली ग्रांट हमें कि हमें वो उपलब्ध करा दे या जो सर्टिफिकेट है वो हमें दिलवा दो, ऐसा करके हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे। फिर लास्ट में क्या, यूअर ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की स्पेलिंग जरूर याद रखना, OBEDIENTLY होता है, योर्स ओबीडियंटली। ठीक है क्या बच्चों, यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली आएगा। फिर यहाँ पे आपका नाम, क्लास और डेट। अब डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या क्या लिखना है। ये सब बात मैं आपको आगे चल के क्वेश्चन के माध्यम से बताने वाला हूं। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखो फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्मेट को देख लिया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, टू लिखना है। फिर द रिसीवर मतलब द प्रिंसिपल लिख दिया, स्कूल का नाम जो देना है और सिटी दे दी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में क्या लिखा, एप्लीकेशन फॉर। अब जो रीजन है कि एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका रीजन है वो लिखना है। फिर उसके बाद में हमने रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख दिया। फिर इंट्रो दे दिया कि भाई आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ऐसे करके। फिर कॉज बताया, भाई जो अपन एप्लीकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं वो किस कारण से मंगा रहे हैं। रिक्वेस्ट कर ली भाई कि भाई हमें प्लीज आप ये प्रदान करने की कृपा करें। फिर लास्ट में हमने यूअर्स ओबीडियंटली, भाई आपके आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी लिखते हैं ना, आज्ञाकारी शिष्य, तो इस टाइप में इंग्लिश में हम योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं। फिर नेम, क्लास और डेट लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है क्या, ठीक है। इसी प्रकार हम बच्चों बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट की। अब ये कैसे लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं हमारा एड्रेस, यूअर्स एड्रेस, मतलब हमारा जो एड्रेस है वो यहां पर हमें लिखना है। ठीक है, फिर डेट लिखी, वो जो डेट है, डेट जिस डेट पर आपको भेज रहे हो, भेजना है वो चीज लिख दी। फिर यहां पर हम क्या, डियर फ्रेंड या नेम उनका लिख दिया, या फादर है तो फादर का नाम लिख दिया, या डियर फादर या डियर फ्रेंड, ऐसे करके हमने उन्हें क्या संबोधित किया, बोलते ना हिंदी में संबोधन करना, तो डियर फ्रेंड या डियर फादर ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारी मेन बॉडी है वो चालू होती है। इंट्रो में हमने बताया कि आई एम फाइन, और आशा करता हूं कि आप भी क्या हो गए, फाइन हो गए, ऐसा करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। ब्रीफली मेंशन वेल बीइंग। फिर उसके बाद में मेन मैसेज, भाई हमारा जो आपको लेटर लिखने का मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो वो चीज यहाँ पे डिटेल में हमने उसको समझा दिया। फिर क्लोजिंग, मतलब लास्ट में अब इसको अपन को क्लोज करना है, तो रिगार्ड्स टू एल्डर्स, वार्म क्लोजिंग रिमार्क्स, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, योर्स लविंग फ्रेंड या फिर योर लविंग सन। फिर लास्ट में हम हमारा नाम लिख सकते हैं। तो ये इस टाइप का हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले हमें
एड्रेस, डेट को मेंशन करना है, फिर उसके बाद में डियर फ्रेंड या डियर फादर, फिर उसके बाद में हमें इंट्रो देना होता है कि आई एम फाइन करके ब्रीफली मेंशन वेल बीइंग, फिर मेन मैसेज, भाई हम जो पर्पस से हम मैसेज भेज रहे हैं उसको डिटेल में बताया, फिर उसका क्लोजिंग, एंड में जब हम एंड करते हैं तो थोड़ा लिखते हैं ना कि ऐसा ऐसा, तो वो चीज अभी जस्ट आने वाली है, बस मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। लास्ट में हमने यूअर्स लविंग फ्रेंड या फिर सन है तो सन, अब फर्स्ट नेम लिख दिया, नाम लिख दिया, ठीक है। अब इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों आपको क्वेश्चन आया, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्या है एप्लीकेशन है कि यू आर जयंत शर्मा, स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मयाना एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, हमें किसे लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये रीजन आ गया उसका, एप्लीकेशन किस कारण लिख रहे हैं हम, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। क्लियर है क्या, इतना एकदम क्लियर है क्या बच्चों, बताओ। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो टू लिखना है, फिर कॉमा लगा दिया आपने, और यहाँ पे जो लाइन, ये देखो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन, इसका ध्यान जरूर रखना है, लाइन के बाद में आपको टू लिखा, फिर कॉमा, फिर द प्रिंसिपल है ना, तो ये जो टी है ना, टी, इसी के बाद नीचे से आपको स्टार्ट करना है, तो मैंने टू लिखा, फिर देखो द प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाया यहाँ पर, फिर इसके बाद देखो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मयाना, फिर कॉमा एमपी, जो एड्रेस यहाँ पर दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, भाई एप्लीकेशन हमारी है किस लिए, तो एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो किस लिए है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है, ठीक है क्या। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नीचे हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, रिस्पेक्टेड सर, ये लिखा हमने रिस्पेक्टेड सर, ठीक है क्या, इतना क्लियर है क्या। फिर अब नीचे यहां पर हमारा क्या इंट्रो देंगे, तो आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल, मतलब अब आपने वो क्या अपना जो इंट्रो है वो दे दिया, आई हैव पास्ड माई नाइन्थ क्लास एग्जाम दिस ईयर, भाई हमने 9th क्लास का एग्जाम इस साल हमने पास किया, ये चीज हमने यहाँ पर बता दी, ठीक है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में हमने हमारा जो एप्लीकेशन लिखने का रीजन है वो दिया कि भाई माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ग्वालियर, आई हैव टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल देयर, फिर लिखना है देयर फोर, फिर कॉमा लगाना है, आई नीड माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर यहां पर हमने क्या रिक्वेस्ट की, क्या रिक्वेस्ट की बेटा, कि काइंडली इश्यू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहां पे हमने थोड़ा रिक्वेस्ट कर ली, फिर नीचे लिखा योर्स ओबीडियंटली, अब जो नाम इन्होंने बोला था, भाई किसके नाम से हमें बोला था, तो जयंत शर्मा, तो यहां पर हमने जयंत शर्मा लिख दिया, अगर नाम नहीं बोले तो XYZ करके आपको छोड़ देना है, जो क्लास बोली है वो और जो डेट बोली है वो आपको लिख देना है। क्या ये बात क्लियर है, ये एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये क्लियर हो गया क्या, इसमें किसी को कोई समस्या। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इनफॉर्मल लेटर है ब्रदर्स मैरिज का। अब क्वेश्चन क्या आया था कि यू आर अतुल चौहान रेसिडिंग एट गोकुल धाम कॉलोनी सोहागपुर, write a letter to your friend inviting him to attend your brother's marriage, मतलब भाई की शादी में बुलाने के लिए अपने फ्रेंड को क्या लिख रहे हैं, लेटर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, भाई हमारा जो एड्रेस है वो, तो हमने सबसे पहले लिखा गोकुल धाम कॉलोनी, कॉमा, फिर अगर जो सिटी है उसका नाम लिख दो, और उसके बाद हमें मेंशन करना है डेट को, हमने उसके बाद क्या डेट को मेंशन कर दी, ये तीनों पॉइंट क्लियर है क्या। फिर अब भाई हम ये जो लेटर है वो हमारे फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो डियर फ्रेंड या डियर राहुल, अब यहाँ पे जो भी नाम है अपने दोस्त का वो लिख दिया, डियर राहुल, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर, भाई यहाँ पे मैं ठीक हूं, आशा करता हूं कि तुम भी वहां पर ठीक होगे, ठीक है, यही बात हुई ना। फिर यहां पर देखो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है इन्फॉर्म करने की, क्या इन्फॉर्म करने की, तो उसका रीजन
द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 मार्च 2024। आपने वो डेट लिख दी भाई। आपने अब यहाँ पे क्या बता रहे हो भाई, जो आप लेटर लिख रहे हो वो किस रीजन से लिख रहे हो, आप रीजन को यहाँ पे समझा रहे हो। सबसे पहले हमने क्या बताया कि आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज एनिवर्सरी सॉरी द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई फ्रेंड। नहीं, यहां पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर्स ब्रदर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25 मार्च 2024। मतलब जो डेट है वो अपन ने यहाँ पर मेंशन कर दी। फिर यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, कि आई कॉर्डली इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी, प्लीज कम 2 days बिफोर द डेट, वी विल हैव ए लॉट ऑफ फन। मतलब जो हमें लिखना है लास्ट में ये लिख दिया। फिर रेस्ट ऑन मीटिंग ये लिखना है तो लिख दो। फिर यूअर्स लविंग फ्रेंड, अब फ्रेंड को लेटर लिख रहे इसलिए यहाँ पे लविंग फ्रेंड आया, और फ्रेंड का नाम क्या था, अतुल चौहान। तो बच्चे क्या ये क्लियर हुआ क्या यहाँ पे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस। एड्रेस के बाद में अगर सिटी है तो सिटी लिख दो। फिर उसके बाद में आपने डेट लिखी, ठीक है। अब आप जिस फ्रेंड को लिख रहे हो उसको संबोधित करो, डियर फ्रेंड या डियर राहुल करके हमने यहाँ पे लिखा। फिर सबसे पहले यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इंट्रो में जैसे आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। फिर आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट कि जो मैरिज एनिवर्सरी है, सॉरी मैरिज सेरेमनी है, वो मेरे बड़े भाई की वो कब होने वाली है, 25 मार्च को, जिसमें आपको आना ही है, ऐसा करके बता दिया। और फिर ये प्लीज कम 2 days बिफोर द डेट, डेट के मतलब जो तारीख है उसे 2 दिन पहले आपको आना है, हम साथ में क्या करेंगे, फन करेंगे, ठीक है। ये चीज लिख दी। और रेस्ट ऑन मीटिंग यूर लविंग फ्रेंड अतुल चौहान। क्लियर है क्या? इतना क्लियर हुआ क्या? अब देखो एक और एप्लीकेशन है बुक बैंक वाली, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? बुक बैंक वाली, बुक बैंक वाली भी बहुत बार एप्लीकेशन आती है ना आपको, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या आएगा, यू आर रेनू जैन स्टडी इन गवर्नमेंट सांदीपनी स्कूल निशातपुरा भोपाल, ठीक है। अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक बैंक फ्रॉम सॉरी इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। मतलब बुक बैंक को हमें एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट तो वही 2 से करना है। एप्लीकेशन है, फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल एप्लीकेशन है तो इसको 2 से स्टार्ट किया। फिर उसके जस्ट नीचे भाई किसको लिख रहे हैं, तो द प्रिंसिपल को। फिर स्कूल का नाम है क्या, तो गवर्नमेंट सांदीपनी स्कूल निशातपुरा भोपाल एमपी। ये जो एड्रेस है वो लिख दिया हमने यहाँ पर स्कूल का। अब हमारा सब्जेक्ट मेन है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। भाई एप्लीकेशन अपन किस रीजन से लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ये हमारा रीजन है। मतलब एप्लीकेशन लिखने का जो मेन रीजन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है क्या ये बात। फिर है रिस्पेक्टेड सर। अब हम क्या, जो हमारे सर हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। फिर यहां पर हमने लिखा आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन यूर स्कूल। सबसे पहले हमने हमारे बारे में बताया कि हम आपके स्कूल के क्या है, स्टूडेंट है। फिर माई फादर इज ए स्मॉल फार्मर, हिज मंथली इनकम इज वेरी लो, he is unable to buy my course book from the market, so I request you to kindly issue me the course books from the school book bank। ये हमने उसका रीजन दे दिया। सबसे पहले हमने क्या, अपना इंट्रो दिया, उसके बाद हमारा रीजन बताया, फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की, ठीक है क्या। फिर लास्ट में हमने क्या लिख दिया, यूवर ओबीडियंटली। फिर ओबीडियंटली लिखा, फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो स्टूडेंट का नाम है वो लिख दो, और जो क्लास है तो क्लास लिख दो। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको, बताओ। इतना समझ में आ गया क्या? अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। लेटर है इनवाइट फ्रेंड्स टू सिस्टर्स मैरिज। सेम क्वेश्चन है अभी जो मैंने
एल्डर ब्रदर्स मैरिज का वो कराना, ठीक उसी प्रकार है। चलो इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू आर अमित गुप्ता, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है और जो तारीख को हम लिख रहे हैं वो। फिर इसके बाद में हम जो हमारा दोस्त है जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, डियर सुमित, यहां पर उसका नाम आ गया। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मतलब मैं यहां पर अच्छा हूं, आशा करता हूं कि तुम भी वहां पर अच्छे ही होगे, ठीक है, ऐसा करके। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज बीन फिक्स्ड। द वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 5 नवंबर 2024। भाई ये जो शादी की जो सेरेमनी होने वाली है वो किस दिन होने वाली है वो हमने यहाँ पर ब्रीफली बता दिया। फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आई इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी, प्लीज ब्रिंग यूर कैमरा विद यू। थोड़ा सा उसको और ऊपर चने पर चढ़ा दिया कि प्लीज ब्रिंग यूर कैमरा विद यू, मतलब आप का जो कैमरा है वो भी लेकर आना, ठीक है भाई। फिर पे माई रिगार्ड्स टू यूर पेरेंट्स, आशीर्वाद वगैरह की बात कर ली। फिर यूअर्स लविंग फ्रेंड, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया भाई, जिसके नाम से हमने लेटर, मतलब आपका जो फ्रेंड है, मतलब जिन्होंने ये लेटर लिखा है वो चीज लिख ली, क्या नाम लिख दिया उनका, अमित गुप्ता, ठीक है क्या। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन है, टेलिंग फादर अबाउट स्टडी। अब यू आर नवीन शर्मा, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। स्टडी के बारे में हमें हमारे जो पिताजी है उनको हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो उसको कैसे लिखोगे, तो हॉस्टल नंबर आप जहां से लिख रहे हो वहां का एड्रेस डाल दिया, जो एड्रेस है वो सब कुछ, और डेट डाल दी। फिर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड फादर, ठीक है, रिस्पेक्टेड फादर। फिर उसके बाद में मतलब देखो डियर यहाँ पे वर्ड यूज इसलिए नहीं किया, प्रिय पिताजी, प्रिय से अच्छा वर्ड जो है वो आदरणीय पिताजी, मतलब वो हमारे लिए सम्मान की बात है ना, सम्मानीय है ना, इसलिए रिस्पेक्टेड फादर लिखना बहुत ही उचित रहेगा, ठीक है, सादर प्रणाम, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर यहां पर आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई स्टडी, भाई मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ वो मेरी स्टडी से संबंधित लिख रहा हूँ, ठीक है। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेरी वेल। फिर माई एनुअल एग्जाम्स आर स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई होप टू गेट डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर लविंग शन, और नवीन शर्मा नाम बता दिया। ये ऐसे करके आप, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको उत्तर ऐसे लिखना है। क्या ये बात क्लियर है क्या। फिर है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो ये कैसे लिखेंगे। सबसे पहले भाई क्वेश्चन जो आया, क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपने क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है, मैं आपको सीधा इसका फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन में तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, टू से करना है। फिर किसको लिख रहे हैं भाई, द प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल, या द हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो हेडमास्टर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट जो स्कूल है उसका नाम बता दिया। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर हमारा क्या दे दिया हमने, रीजन दे दिया, ठीक है। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है उनको लिखना है। फिर आई बेग टू सबमिट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास का है, 10th 9th जो भी है, ठीक है। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बालाघाट टू भोपाल। मतलब यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे जो पिताजी है वो एक गवर्नमेंट टीचर है, इनका जो ट्रांसफर है वो बालाघाट से कहाँ हो गया है, भोपाल हो गया है। तो द होल फैमिली इज शिफ्टिंग, मतलब हमारी जो पूरी जो फैमिली है वो शिफ्टिंग हो रही है। सो आई कैन नॉट स्टे हियर अलोन, तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता, मतलब इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ से मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ।
फिर नीचे अपन रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली इश्यू मी माय स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन टेक एडमिशन देयर। भाई आप मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इश्यू करवा दो जिससे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। फिर नीचे लिखेंगे यूर ओबीडियंटली, जो नाम है क्वेश्चन में मानसी नाम बोला था मानसी, और क्लास जो 10th बोली थी तो 10th। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या इसका आंसर कैसा लिखोगे आप बताओ जी। देखो एक दो और, एक प्रमोशन पार्टी पे है, फादर्स प्रमोशन पार्टी, किसी को हमें इनवाइट करना है। तो देखो ये इसका फॉर्मेट हो गया, इसको ध्यान से देख लो, ऐसा आपने अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। एक ये हो गया। फिर इसके बाद में देखो एक और है 3 days लीव, एक 3 days लीव वाली भी देख लो आप। यू आर जया, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A द गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, request your principal to grant you 3 days leave on account of your eldest brother's marriage। मतलब हमारा जो रीजन है वो क्या कि भाई मेरे भाई की शादी है, इसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है। हिंदी में मैंने ये आपको बता दिया। सबसे पहले शुरुआत वहीं, ठीक, एप्लीकेशन है तो 2 से करेंगे। फिर नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, जो हमारा स्कूल का एड्रेस है वो बता दिया। भाई एप्लीकेशन हम किस लिए लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, भाई 3 दिन की छुट्टी के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव लिख लिया। ओके। फिर रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A। सबसे पहले हमने हमारा खुद का इंट्रो दे दिया, फिर हमने बताया हमारा रीजन कि द मैरिज सेरेमनी ऑफ माय एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 15 November। I have to look after many arrangements at home, so I will not be able to attend school। फिर यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमने जो रीजन देना था वो तो दे दिया, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। अब वो डेट मेंशन कर दो कि फ्रॉम 14 November टू 16 November और फुल स्टॉप लगा दो। फिर नीचे लिख दो यू आर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली की स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, जो नाम है वो और क्लास। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बच्चों ऐसे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी। और यदि अभी तक आपने बच्चों हमारा जो ग्रामर सेक्शन का हमने 3 क्लास को अपलोड किया है, इस पे कौन कौन सी, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली जहां पे आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, फिर एक डू एज डायरेक्ट जहां पे टेंस वगैरह वॉइस वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, फिर एक नोट मेकिंग और टाइटल वगैरह कैसे लिखना है। इन पर 3 क्लास हमने अपलोड कर दी है इंग्लिश के लिए। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो इन्हें जरूर देख लें। तो आज की जो क्लास है वो मैं अब यहीं पर एंड करता हूं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है। So thank you so much guys for watching this video. Bye bye. Take care.